हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतिम पग सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। 40 दिन 40 अलग अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी एस्से, कभी आर्ग्यूमेंट, कभी रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि पेपर 2 के जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जितने कंसर्निंग एस्पेक्ट्स हैं, उस पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, देखो हर दिन आपको टेलीग्राम चैनल पे टॉपिक मिल जाता है। आपको उस पर आंसर लिख के प्रोवाइड कराना रहता है, पीडीएफ फॉर्म में आपको आंसर डालना रहता है। हमारे इवैल्यूएटर्स उसको डिस्कस करते हैं आपसे, आपको ऑडियो रिव्यू में आपको फीडबैक देते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे इवैल्यूएटर से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी बेसिक सा इंफॉर्मेशन चाहिए, कंफ्यूजन है इन सब से रिलेटेड। नेक्स्ट उसमें क्या रहता है कि फिर इसकी वीडियो डाली जाती है। वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, एक प्रॉपर एस्से या फिर एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट या फिर एक प्रॉपर रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं कि यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचे, आप सभी तक पहुंचे कि क्या एक तरीका प्रॉपर होता है एस्से लिखने का। तो 40 दिन के लिए हमारा ये सीरीज चल रहा है। आज हमारा 7वां डे होगा, जो हम 7वें दिन हमने जो टॉपिक डाला था उस पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे ना जिन्हें पता नहीं होगा कि क्या पढ़े, कितना कंटेंट तैयार करे, क्या है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, क्या है। हमने स्टडी फंडा की टीम ने एक बुक निकाला है, ठीक है, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट डाली है। और उसके पीछे हमारा मेन रीजन ये है कि जितने भी पॉसिबल टॉपिक यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, यानी कि 2025 में जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, उनकी हमने एक लिस्ट निकाली, उस पर हमने मॉडल आंसर तैयार किया और फिर हमने ये जो बुक है, ये बुक रिलीज किया है। इस बुक में बहुत ही कंसाइज और प्रॉपर आंसर्स दिए गए। तो इस बुक में आपको क्या मिलता है कि एक तो आपको जितने भी टॉपिक्स है वो पता चल जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और उसके साथ साथ हर टॉपिक पे एक प्रॉपर मॉडल आंसर भी मिलता है। तो जितने भी लोग जिनको ये कंसर्न है कि उनका कंटेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, उन्हें तरीका नहीं पता चल रहा है, आई विल सजेस्ट कि आप एक बार उस बुक को जरूर गो थ्रू कीजिए। बैक टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक था, हमने ऐसे प्रोवाइड कराया था, ऐसे एक वाटर स्कार्सिटी पे था कि इंडियाज एस्केलेटिंग वाटर स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन। डे 7 का ये टॉपिक था, ऐसे लिखना था आपको। ठीक है, नाउ बिफोर कमिंग टू द एस्से, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी हम लोग एस्से लिखते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ चीजों की ध्यान में रखनी रहती है। पहला चीज तो ये कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में आप कोशिश कीजिए कि डायमेंशन अलग अलग दे। सेकेंडली, हेडिंग्स, बहुत बच्चों का आदत होता है कि एक पैराग्राफ से पहले यहाँ पे आप वो करते, हेडिंग्स प्रोवाइड कराते। प्लीज अवॉइड दैट। ठीक है, हेडिंग्स नहीं प्रोवाइड कराना। फ्लो चार्ट, टेबल्स, पॉइंट्स, ये सब एस्से में नहीं इंक्लूड करना। एस्से में आप 6-7 पैराग्राफ लिखिए, कंसाइज पैराग्राफ लिखिए। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपने कीवर्ड्स लिखे हैं ना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ फैंसी वर्ड्स, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लास्ट के 35-36 दिन में आप हर दिन फैंसी वर्ड कलेक्ट करते रहो या कंटेंट से ज्यादा फैंसी वर्ड कलेक्ट करने में एम्फेसिस डालो, बट ट्राई टू वर्क ऑन आर्टिकुलेशन, ट्राई टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ फैंसी वर्ड्स, जैसे मैं कभी कभी लिखती हूँ कि समवेयर और समवेयर एल्स। ठीक है, ड्रास्टिकली, ट्रेमेंडस, ऐसे करके ना कुछ फैंसी वर्ड्स आप क्या करो कि अपने एस्से में ऐड करना स्टार्ट करो, ताकि थोड़ा सा उसका जो वेटेज होता है ना वो बढ़े था, थोड़ा सा आपका कंटेंट का जो आर्टिकुलेशन स्टाइल है उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस आए। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा इस पे भी काम कीजिए। कीवर्ड जब भी आप लिख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया बिजनेस, तो हम आत्मनिर्भरता, ठीक है, इस तरह से हमारी जो मेन कीवर्ड्स हम उसको लिखे, हम उसे ऐड करें। जब भी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी ऐसा थीम है जिसपे गवर्नमेंट ने बहुत ही मेजर स्कीम्स लाए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, उसमें मनरेगा मेंशन कीजिए। तो वो जो की है ना, जैसे यहाँ पे भी जल शक्ति अभियान, जल भूजल, अटल भूजल योजना, तो ये यहाँ पे की स्कीम्स थे जो वाटर स्कार्सिटी के कंटेक्स्ट में आए थे, तो मैंने इन्हें मेंशन किया। तो मेक श्योर कि ये जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो हमारे क्वेश्चन की थीम से रिलेटेड होते हैं, आप इसको ऐड करें। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडियाज एस्केलेटिंग वाटर स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सबसे पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके, कभी कोट, कभी एनेक्डोट,
उसके साथ साथ कभी हम क्या कर सकते हैं कि कभी हम किसी रीसेंट इवेंट के बारे में बता सकते हैं या फिर सिंपली कीवर्ड्स को भी इलैबोरेट कर सकते हैं। इस हिस्से में मैंने रीसेंट इवेंट को बताया, मैंने बताया कि 2024 के जून में बीड़ ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हो सकती है, लेकिन बीड़ जो महाराष्ट्र में है वहां से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें औरतें जो है एक बाल्टी पानी के लिए आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रही थी। ठीक है, सिंगल बकेट ऑफ वाटर एट अ ड्राइंग बोरवेल। दिस इमेज रॉ एंड डेस्परेट, ठीक है, वॉज नॉट एन एक्सेप्शन बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ डीपनिंग वाटर क्राइसिस। ठीक है, नाउ व्हेन यू सी दिस स्टेटमेंट कि व्हाट रॉ एंड डेस्परेट, ठीक है, अगर मैं ये रॉ एंड डेस्परेट नहीं लिखती तब भी मेरा काम चल जाता, लेकिन क्योंकि मैंने इस तरह से एम्फेसिस डाला है कि दिस इमेज रॉ एंड डेस्परेट, तो ये मेरा आर्टिकुलेशन स्टाइल को क्या कर रहा है, बेटर कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्या बता रहा है कि हमारा जो वाटर क्राइसिस है, ये विमेन के सिविक सेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये हमारे डीपनिंग वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है। और उसी में जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना जैसे मेजर स्कीम्स के बाद भी, ठीक है, एस्केलेटिंग वाटर स्कार्सिटी जो है वो ना तो सिर्फ एनवायरमेंट बल्कि इकोनॉमी, हेल्थ, ये सबको भी, सोशल फैब्रिक, ये सबको भी क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक करंट इवेंट, और करंट इवेंट को मेंशन करने के बाद मैंने उसे कोर थीम से क्या किया है, रिलेट करके एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया। अब मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं क्या करूंगी कि अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग डायमेंशंस को कवर करूंगी। बट क्योंकि क्वेश्चन में एस्केलेटिंग वाटर स्कार्सिटी है और उसके साथ साथ इम्प्लीकेशंस है, तो पहले मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगी कि वाटर स्कार्सिटी इंडिया में कैसा है, और उसके बाद में अलग अलग डायमेंशन में इम्प्लीकेशंस में मैं क्या करूंगी, बात करूंगी। अब जाहिर सा बात है, बहुत बार मैं बता दी कि जब भी आप लोग इम्पैक्ट लिखते हैं, इम्प्लीकेशंस लिखते हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों रहते हैं, लेकिन वाटर स्कार्सिटी, पोल्यूशन, इसके कभी भी पॉजिटिव साइड नहीं रहते, इसके आपको नेगेटिव साइड ही लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम पे जब हमारा 2 पैराग्राफ होता है, एक में पॉजिटिव लिखते, एक में नेगेटिव लिखते, अगर कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड होंगे तो हम उसके अलग अलग डायमेंशन, फॉर एग्जांपल रूरल का अलग, ठीक है, अर्बन का अलग, इस तरह से उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग डायमेंशन मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखना, इंडिया जो है वो उसमें बताया कि 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन होता है, लेकिन ग्लोबल फ्रेश वाटर का सिर्फ और सिर्फ 4% एक्सेस उसके पास है। इसके बाद मैंने नीति आयोग का डेटा डाला। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको इतना डेटा कंटेंट याद नहीं होगा, बट जैसे मैंने बोला कि 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4% फ्रेश वाटर, मेक श्योर कि आपको ये बेसिक कंटेंट, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है याद रहे। अगर आप थोड़ा सा अपने कंटेंट पे काम कर सकते हैं, थोड़ा और एफर्ट लगा सकते हैं, तब ये जो मैंने नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का जो डेटा है कि नियरली 600 मिलियन इंडियंस जो है वो हाई से लेके एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस को फेस करते हैं, आप इसको डाल सकते हो। उसके साथ साथ दिल्ली, बैंगलोर और मेजर सिटीज में जो वाटर क्राइसिस है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने जो है वाटर स्कार्सिटी किस तरह से इंडिया में है मैंने वो बताया है। अब क्योंकि मेरे को इम्प्लीकेशंस पे फोकस करना है, तो मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ्स का पे एम्फेसिस, मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ में मेजर एम्फेसिस इम्प्लीकेशंस पे जाएगा, इसलिए मैंने कॉजेस को भी यहाँ पे कंसाइजली मेंशन कर दिया। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, मिसमैनेज इरिगेशन, रिवर पोल्यूशन एंड अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून्स। ठीक है, तो मैंने कॉमा दे दे के मैंने कॉजेस को भी यहाँ पे कंसाइजली मेंशन कर दिया है। तो इससे आपको 2 चीज समझ में आई होगी। पहला चीज ये कि जब भी क्वेश्चन में अगर इम्प्लीकेशंस है, क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड है, तो हमारा मेजर एम्फेसिस उसी कीवर्ड पे जाएगा, उसी कीवर्ड के मल्टीपल डायमेंशंस पे जाएगा, और ये सब जो कॉजेज हो गए या वाटर स्कार्सिटी हो गए, इस पे हमारा ध्यान कम जाएगा, इसलिए हम उसे और भी ज्यादा कंसाइजली लिखेंगे। जब मैं इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करूं, तो देखो ये 3 डायमेंशंस में मैंने इम्प्लीकेशंस लिखा है। पहला वाला एग्रीकल्चर, बेसिकली रूरल लाइफ से रिलेटेड है। सेकेंड वाला है अर्बन, और थर्ड वाला है कि जो मार्जिनलाइज्ड विमेन, चिल्ड्रन, ये सब। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में मैंने क्या किया है, अपने इम्प्लीकेशंस लिखे हैं। द क्राइसिस इज स्पेशली एक्यूट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो 80% ऑफ इंडिया के वाटर को कंज्यूम करता है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि आपने इतना पढ़ा हो तो आपको एक चीज पता होगा कि धान की खेती जब होती है, जब भी पैडी के फील्ड्स होते हो, तो उसमें वाटर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है।
तो सबसे पहले मैंने पैडी लिखा है, गन्ना, शुगर केन, वो उसमें भी सेम सीन है, मैंने शुगर केन लिखा है, ठीक है। और ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी जो ये चीज हो रही है, तो वाटर एक्विफायर्स जो हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर एक्विफायर्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। 2023 में फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा रिपोर्टेड मैसिव यील्ड ड्रॉप्स ड्यू टू वाटर शॉर्टेजेस थ्रेटनिंग बोथ फूड सिक्योरिटी एंड इनकम। ये मैंने रूरल इंडिया के बारे में लिखा। अब मैं लिखूंगी अर्बन इंडिया के बारे में। अर्बन सेंटर्स को भी सफरिंग हो रही है, जैसे चेन्नई, बैंगलोर जो है वो फ्रीक्वेंट वाटर का फेस कर रहे हैं डिस्पाइट हेवी रेनफॉल, ठीक है। और ड्यू टू पुअर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड श्रिंकिंग लेक्स, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, ठीक है। मतलब ये सब अनसेफ वाटर ड्रिंकिंग, ये सब मैंने अर्बन एरियाज में जो वाटर स्कैरसिटी है उस पर फोकस किया है। तो रूरल या एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन हो गया। नाउ अब मैं फोकस करूंगी कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन पे, जैसे विमेन एंड चिल्ड्रन जो वर्स्ट अफेक्टेड रहते हैं रूरल इंडिया में। औरतों को लंबे लंबे दूरी तय करनी पड़ती है पानी फेच करने के लिए, ठीक है। उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनका प्रोडक्टिविटी, ये सब खराब होता है। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इसमें बेसिक सैनिटेशन नहीं मेंटेन हो पाता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी। और ये चीज बहुत ही ज्यादा एविडेंट होगी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इंडिया में अगर हो तो आपने ये चीज देखा होगा कि कितना अनहाइजीनिक हो जाता है कभी कभी कई जगहों के वॉशरूम्स ये सब यूज करना। एंड इसके पीछे एक मेजर रीजन वाटर स्कार्सिटी भी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 पैराग्राफ जिसमें मैंने 3 डायमेंशंस को मेंशन किया है। नाउ मस्ट रिमेंबर कि मैंने इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट्स को 3 पैराग्राफ में इसलिए मेंशन किया क्योंकि क्वेश्चन में इम्पैक्ट्स स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, ना तो उस क्वेश्चन में कॉजेस लिखा हुआ था स्पेसिफिकली, ना उसके सॉल्यूशन स्पेसिफिकली लिखे हुए थे। क्वेश्चन में इम्पैक्ट स्पेसिफिकली लिखा हुआ था। तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम डायमेंशंस तो मल्टीपल कवर करते हैं, बट जो भी डायमेंशन क्वेश्चन में दिया रहता है हम उस पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं। नाउ इसके बाद मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अब वाटर स्कार्सिटी के बारे में सॉल्यूशंस आपको कहीं ना कहीं पता होंगे, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग को लेके हो, पॉल्यूशन को कम करना हो, ठीक है, प्रमोटिंग लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग, ठीक है, इन्फोर्सिंग ग्राउंड वाटर लॉज, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ऐसे करके मैंने कॉमा दे के 3-4 सॉल्यूशन मैंने क्या किया, प्रोवाइड करा दिया। बहुत बार मैं बोलती हूँ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखे। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में ही यहाँ पे अटल भूजल योजना, ये जल शक्ति अभियान, ये सब के बारे में लिख दिया था कि इनके बावजूद वाटर स्कार्सिटी अभी भी प्रेवलेंट है। तो यहाँ पे फिर से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखना जरूरी नहीं है। वंस यू हैव मेंशन्ड इट, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों में कीजिए, फोकस कीजिए। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि द विमेन ऑफ बीड, ठीक है, जो बीड की कहानी, जो बीड का जो वायरल इवेंट था, वहां से मैंने जो अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया था, मैंने दोबारा इसको उससे क्या किया, कनेक्ट किया, ताकि थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे, ठीक है। शुड नॉट हैव टू फाइट ओवर वाटर इन अ लैंड ब्लेस्ड विथ मॉनसून्स एंड रिवर। जाहिर सा बात है, इंडिया में इतना मॉनसून, ठीक है, रिवर्स, यहाँ नदियां, वहां नदियां, आधी नदियां पूछते हैं, आधी नदियां हमारी टूरिस्ट स्पॉट है, फिर भी पानी का क्राइसिस है। तो वही बोल रही हूँ कि विमेन जो वो बीड में जो लड़ाई हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि इंडिया एक लैंड ऑफ मॉनसून है, इंडिया इज लैंड ऑफ रिवर्स। फिर भी ये चीज हुआ, एंड यही चीज बताता है कि इंडिया में अभी भी वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है। देयर स्ट्रगल इज अ कॉल टू ट्रांसफॉर्म वाटर मैनेजमेंट फ्रॉम रिएक्टिव क्राइसिस कंट्रोल टू प्रोएक्टिव रेजिलियंस बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, रिएक्टिव क्राइसिस कंट्रोल, ठीक है, उसके साथ साथ प्रोएक्टिव रेजिलियंस बिल्डिंग, ये सारे हमारे फिर से कीवर्ड हो गए, ठीक है। ये सारे हमारे मोर इम्पैक्टफुल वर्ड हो गए। बेसिक इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा आर्टिकुलेशन में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के लिख दिया, ताकि मेरा इससे ज्यादा अच्छा लगे पढ़ने में। और यही चीज जो है आपको आपके ऐसे में करना है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच के पैराग्राफ्स में उस पैराग्राफ में ज्यादा एम्फेसिस डालना है उस डायमेंशन में ज्यादा एम्फेसिस डाला है जिसमें क्वेश्चन में फोकस किया गया। ट्राई टू ऐड मोर कंटेंट। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, बहुत सारे जो वायरल मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो आप न्यूज में देखते हैं कि आए दिन खबरें चल रही है, आप उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं। आपको कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल बहुत साल पहले का याद है तो आप वो भी दे सकते हैं। कोई भी डेटा, रिपोर्ट, ये सब दे सकते हैं, बट मेक श्योर पहला चीज तो ये कि पेपर 2 कंप्लीट करिएगा, और दूसरा चीज तो ये कि एक प्रॉपर स्मूथ फ्लो में अपने आंसर को प्रोवाइड कराइएगा।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।